नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहद मजे में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जोरों शोरों से। और यहाँ पे हमारे पास जो एक नया एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है वो है एचटेट पीजीटी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। तो आपका जो एचटेट का एग्जामिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड रियली सून। नोटिफिकेशन सबसे लेट आया और एग्जाम सबसे पहले होने वाला है एचटेट का, तो ये बहुत मजे की बात है इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो अगर आप हरियाणा के अंदर प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे एक टीचर बनना है, कॉमर्स पढ़ाना है बच्चों को स्कूल में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ले, ताकि आप अपना फ्यूचर और बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये जो एचटेट वाला एग्जामिनेशन है मुझे कुछ कुछ यूजीसी नेट की याद दिलाता है। जैसे आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए, वैसे ही एचटेट के अंदर भी यही है। एग्जाम क्वालिफाई करके डायरेक्ट जॉब तो नहीं मिलती, बट हाँ एलिजिबल हो जाते हैं कि आपकी वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। जो आपके हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स है वहां पे वैकेंसी निकलेगी, तो आप एलिजिबल है। वहां पे जो भी क्राइटेरिया होगा फुलफिल करके आप जॉब ले सकते हैं। और देखो, अभी इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा था कि एचपीएससी जो है अभी पीजीटी कॉमर्स या पीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसीज है वो लाने वाला है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है। तो मुझे ये भी लगता है कि वो एग्जामिनेशन से पहले ये जानकर ये एग्जामिनेशन लेकर आए हैं, ताकि आप एचटेट क्वालिफाई कर ले, और हो सकता है उस एग्जाम में आपको एचटेट मैंडेटरी हो। तो ये सब चीजें आपकी मदद कर सकती है, तो इस एग्जाम को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली तो फिर आपको जो आने वाला एग्जामिनेशन है जिसमें आपको जॉब मिल जाएगी, उसके लिए भी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर है, कितनी फीस आपको देनी रहेगी। और ये जो आप ध्यान में रखिए कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं 17 सितंबर से। तो आपके पास 10 दिन का समय है, आप फटाफट से स्टार्ट कीजिए कि आप अपना फॉर्म भर दे। लास्ट टाइम पे मत लेके जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार वेबसाइट वगैरह नहीं चलती है। तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए और फिर एग्जामिनेशन की आप तैयारी में फटाफट से जुट जाइए। और अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो पीजीटी कॉमर्स मैंने उठाया यहाँ पे। तो पीजीटी कॉमर्स में आप देख सकते हैं कि आपने एमकॉम किया होना चाहिए, अकाउंटिंग, कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए स्टडी के। इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर अगर आपका मेजर सब्जेक्ट था तो फिर आप यहाँ पे नहीं, फिर आई थिंक आप इकोनॉमिक्स में एलिजिबल हो जाएंगे। तो 50% मार्क्स आपको चाहिए, और साथ ही बीएड भी आपको किया होना चाहिए, तो बीएड भी चाहिए, और 50% मार्क्स एमकॉम के अंदर भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। और तीसरी चीज है आपको हिंदी, मैट्रिक आपने पास किया हो हिंदी संस्कृत के साथ, या फिर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आप कंसिस्टेंटली होशियार बच्चे रहे हो। होशियार बच्चे का मतलब ये नहीं है 90% से ऊपर चाहिए, नहीं, उसका मतलब ये है 50% से ऊपर चाहिए। तो 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें कुछ क्लेरिफिकेशंस भी दी गई हैं। तो जैसे बताया गया कि अगर आप अभी अपने फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो हिंदी पास किया होना चाहिए, तो हिंदी आपको अभी इस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, एचटेट अपीयर करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट हाँ, जब भी आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपका हिंदी पास होना चाहिए। तो अभी आप हिंदी नहीं भी है तो आप फटाफट से क्लियर करके रख सकते हैं इस एग्जामिनेशन के साथ साथ भी। और आपका जो एचटेट का वैलिडिटी रहता है वो 7 साल यहाँ पे रहता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे दी गई थी। तो चलिए अगर बात करें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की, तो प्यारे दोस्तों इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके जो सभी सवाल होंगे मल्टीपल चॉइस के सवाल होंगे। हर सवाल का 1 मार्क होगा यहाँ पे। और आपको 4 ऑल्टरनेटिव 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना रहेगा। तो नॉर्मल एमसीक्यू वाला जैसे पेपर होता है वैसे ही पेपर आएगा। और मजे की बात तो ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, यानी कि आप दिल खोल के सवालों के आंसर लगाइए। आपके तुक्के सही बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और इसके साथ में यहाँ पे देखो आपके 150 एमसीक्यूज आएंगे। आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, आपको 150 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। 2.5 आवर्स के अंदर आपको ये पूरा एग्जामिनेशन फिनिश करना है। और देखो इसके अंदर आपका एग्जामिनेशन कहने को पीजीटी कॉमर्स है, बट कॉमर्स से ज्यादा और चीजों की वेटेज भी यहाँ पे हो जाती है। तो आपका सब्जेक्ट अगर परफेक्ट है तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट आपको बाकी चीजों में भी कुछ एवरेज यहाँ पे बनना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सवाल आएंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके आपके 30 सवाल आएंगे, 30 मार्क्स का ये आपका चलेगा। इसके बाद आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हैं, 15-15 सवाल इन दोनों के भी आएंगे।
टोटल 30 सवाल हो गए और 30 मार्क्स के ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में ऐसा नहीं है कि जीके के रट्टे लगाने बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं करना है अपने को क्या पढ़ना है जनरल स्टडीज में, आपने को एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ना है। तो एप्टीट्यूड के 10 सवाल, रीजनिंग के 10 सवाल ये आपको पढ़ना है, और हरियाणा जीके से भी 10 सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो यहाँ पे बाइफर्केशन है मार्क्स का वो चल रहा है। और बाकी आपके बचे 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आपके 60 एमसीक्यूज आएंगे आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो कॉमर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर आपके 60 सवाल आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ऐसे 150 सवाल हो गए, 150 मार्क्स का पेपर ही आपका बन जाएगा। तो कॉमर्स को अच्छी खासी वेटेज है, 60 क्वेश्चंस आपके वहां से आने वाले हैं। बट बाकी जो 90 मार्क्स है, 90 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आपको एक एवरेज स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप इस एग्जाम को थ्रू कर जाएं। चलिए अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो देखो ये वाला जो एग्जामिनेशन है एचटेट का, ये आपको क्वालिफाई कर लेना है ताकि कल को कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अवेल कर सके। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्वालिफाई करने के लिए नॉर्मली आपको 60% चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। 150 में से 90 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा ना हो कि हम बहुत लाइटली ले लें तो हम यहाँ पे हो सकता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना कर पाए। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो 55% मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप बाहर की स्टेट को बिलोंग करते हैं तो फिर आपको ये 55% वाला नहीं अप्लाई करेगा, आपको 60% या फिर 90 मार्क्स ही ऑब्टेन करने पड़ेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले आपको बता दिया। आपके जो भी सवाल होंगे हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में आपको दिखेंगे, बट जो आपके लैंग्वेज के 15-15 सवाल आएंगे वो केवल उसी लैंग्वेज में होंगे। आपका एग्जामिनेशन यूजीसी नेट की तरह नहीं है कि आप कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देते थे। तो ये वाला जो आपका एग्जामिनेशन है ये आपका पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी और उस पर आपको यहाँ पे अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस एग्जामिनेशन के अंदर आपसे जो चीजें पूछी जाने वाली है, सबसे पहला हमारा जो चीज है डेट इज सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और वहां पे आपको बताया गया कि आपको भाई 14 से 17 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो उनसे जुड़ी हुई बेसिक चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए कि क्या उनका साइकोलॉजी रहता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो ये बेसिकली आपका यूजीसी नेट के अंदर जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ उसके जैसा है। तो ऐसे जनरल से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर और आपको उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना रहता है। इसके अलावा आपका क्वांट्स आ गया, रीजनिंग आ गया, जीके आ गया, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। तो ये भी आपका जैसे आप यूजीसी नेट पेपर 1 में पढ़ते हैं ना, वो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, लॉजिकल वाला नहीं आता इसमें, जो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ते हैं तो वैसा आपका कवरेज रहता है। तो आपकी प्रिपरेशन वहां पे हुई है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और हरियाणा जीके आपके 10 सवाल आएंगे तो उसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी। बट हाँ, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जानकारी लीजिए जिससे आपका ये एग्जामिनेशन थ्रू हो जाए, आपके 10 में से 4-5 सवाल भी सही हो जाए और बाकी आपने बहुत अच्छा किया हो तो आप यहाँ पे थ्रू हो सकते हैं। जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी योर सब्जेक्ट, क्योंकि अभी आगे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्द हरियाणा में पीजीटी की एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है फॉर वैकेंसीज, आपको जॉब मिलने वाली है। तो आपका सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें यहाँ पे। तो सब्जेक्ट के अंदर वैसे तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपका जो 11th-12th वाली जो चीजें रहेंगी वो आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशन में आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। बट अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो पेपर में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पेपर में वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। आपका जो कॉमर्स की चीजें हैं, जो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है, वही सब चीजें यहाँ पे भी एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। तो आपको बहुत लकीर का फकीर नहीं बनना, बहुत अपना दायरा लिमिटेड नहीं रखना, आपको एक्सपैंड करना है। आपको जो मैक्सिमम कवरेज आप कर सकते हैं वो चीज यहाँ पे करके जानी होगी। सर एग्जामिनेशन के बारे में तो काफी कुछ पता चल चुका है, बट अब इसकी तैयारी करनी है तो क्या एवर स्टडी क्लासेस भी कोई कोर्स लॉन्च करने वाला है? तो प्यारे दोस्तों देखो, इस एग्जामिनेशन के लिए कोई डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो हम नहीं प्लान कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं एक टेस्ट सीरीज, एक क्वेश्चन बैंक हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इसके अंदर आपको जो आपके पीजीटी लेवल के कॉमर्स के पेपर होते हैं, हरियाणा के स्टेट वाले भी और बाकी स्टेट्स के भी जो पेपर होते हैं वो कंपाइल करके आपको मिल जाए। और इसके अलावा आपको जो एचटेट का एग्जामिनेशन है 150 क्वेश्चंस का जो आपका पैटर्न है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ फुल लेंथ मॉक्स मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा हम कुछ प्लान कर रहे हैं। बाकी आपके कोई सजेशंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी जो कोर्स की पूरी जानकारी है वो बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो प्यारे दोस्तों, एचटेट 2022 को लेकर ये थी हमारी चर्चा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हरियाणा के अंदर एक टीचर बनना चाहते हैं, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं,
और एचपीएससी की वैकेंसीज भी आने वाली है बहुत ही जल्द पीजीटी के लिए, तो ये एग्जामिनेशन को आपको फटाफट से क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने जो गोल है, आपकी जो जॉब है, उसे सिक्योर कर सके। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।